नमस्कार दोस्तों। अब थोड़े बीजगणित में से ही थोड़े से कठिन सवाल चालू हो रहे हैं, लेकिन इतने कठिन भी नहीं हैं कि बहुत बड़ी तोप हो। लेकिन देखिएगा, इनका थोड़ा स्टेज जो है इनकी बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है यदि x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है, और जेड एक्स जो है वो उसके बराबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर। तो जेड और एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स का अंतर ज्ञात करना है। क्या होगा? 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 4 होगा। चलिए, तो ये और ये दिया हुआ, यानी सबसे पहले हम एक सूत्र लगा लेते हैं। क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये होता है सूत्र। ठीक है, तो इसकी जगह पर 19 आएगा और इसकी जगह पर 133 आएगा प्लस 2, और देखिएगा ध्यान से जेड एक्स की जगह पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि 2xy प्लस 2yz और प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो 19 हम होता है 361 माइनस 133 बराबर, इनमें से 2 और y और 2 तो लगा था इसके में, 2 और y कॉमन मिल जाएगा तो 2y ले लिया कॉमन, तो बचा अंदर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 11 में से 3 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2 बचा, और बराबर में 2y गुणा में इसका मान देखिए हमारे पास है 19। इसको काट देंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8 और 19 छक्का 114, यानी कि इससे इसका निकला है y बराबर हमारा आ गया 6। अब ध्यान से देखिए, y बराबर चूंकि 6 आ गया है तो दिया हुआ है, देखो जेड एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो कहीं पे यूज हो जाए, कहीं जेड एक्स बराबर वाई स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी 6 छंग 36 हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई है देखिएगा ध्यान से कि अब ये आ गया है, ये आ गया, ये आ गया है, तो हमको निकालना है जेड और एक्स का अंतर। तो जेड एक्स का अंतर कैसे निकालेंगे? हमारे पास पहले ये है, इसमें मान रख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, यानी कि समझाने के लिए पूरा लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 19 है, दिया हुआ है सवाल में ही। वाई का मान हमारा 6 आ चुका है, जो कि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जेड प्लस एक्स लिख लेते हैं, जेड प्लस एक्स, क्योंकि जेड और एक्स का अंतर पूछ रहा है तो पहले लिख लेते हैं। तो 19 में से 6 गया, बचेगा 13। इतना आया समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, एक सूत्र होता है, यदि आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, कि सूत्र होता है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और होता है माइनस का 4जेड एक्स। तो इसका मान रख देते हैं, जेड प्लस एक्स का मान हमारे पास 13 का स्क्वायर, यानी कि 169 और 4, और इसका मान है 6, तो सॉरी इसका मान 36 है। ये देखो जेड एक्स का मान 36 निकल गया है, तो 36 चौके 144 होता है। तो इसको आपस में घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25, जो कि मान आया है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का। हमको अंतर निकालना है सिंपल, यानी इसका वर्ग हटाया तो इसका वर्ग होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 हमारा आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आया है? 5। वैसे प्लस माइनस 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, तो प्लस माइनस कोई बात ही नहीं है, तो ये 5 हो गया। अब देखिए सवाल थोड़ा बड़ा था,
लेकिन यदि आपको सब आता है, बहुत जल्दी लगा लेंगे तो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। अभी अगला सवाल लगाते हैं। ये देखिएगा अगला सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। कह रहा है यदि x पावर 4 प्लस 1/(x⁴) बराबर 194, x 0 से बड़ा है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करवा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके पावर 4 से सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर और उसके बाद निकालेंगे x, मतलब तो हमेशा ध्यान रखो, हमने आपको बताया था कि जैसे कि अगर यहाँ पे इस हिसाब सवाल हो x प्लस 1/x बराबर कोई भी गिनती हो और उसका अगर वर्ग करते हैं तो हमने बताया था स्क्वायर कर दो, अगर यहाँ पे प्लस है तो, और उसमें घटा दो। अब इसका उल्टा करना है, इसमें 2 जोड़ दो और उसका वर्ग कर लो, यानी कि वर्गमूल निकाल दो, तो उसका कम वाली संख्या आ जाएगी। यानी जैसे कि यहाँ पे पावर 4 है तो x स्क्वायर प्लस, इसी को ले लो, x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 196, और 196 कर लेते हैं हम वर्गमूल तो आएगा 14। तो ये इसका आ गया। अब वही हाल इसका है, अब इसकी घात सिंगल बनानी है तो x प्लस 1/x बराबर इसमें 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 16, और 16 का कितना हो जाता है 4। तो हमारे पास देखिए मान आ गया है x प्लस 1/x बराबर 4। अब हमारे पास ये तो मान आ गया है, लेकिन सवाल हमारा इसका तो मान पूछ नहीं रहा है, इसका पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐसे रुकेगा और ये 4x हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यदि इसके सूत्र को हम खोलते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर होता है यानी कि x स्क्वायर, फिर होता है प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4, फिर होता है माइनस 2ab, 2a यानी 2x, b यानी 2, 2 दूनी 4x। तो ये होता है, अगर इसको खोलेंगे तो ये आएगा, और हमारे पास है ये देखो ये x है हमारे पास, इसमें x है, माइनस का 4x इसमें हमारे पास माइनस का 4x भी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सॉरी यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 जोड़ दें हम और 3 घटा दें। अब 3 जोड़ दे 3 घटा देंगे अगर हम, तो बात तो यही रही कि ये गायब हो गया, यही बचा। लेकिन चूंकि हमको ये सूत्र बनाना इसलिए करना पड़ा, तो देखिएगा तो x स्क्वायर माइनस का 4x और इसको जोड़ दें आपस में तो 4 हो गया माइनस का 3। अब देखिएगा इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, बस हमारा सवाल समझो लग गया। तो इसकी जगह पर और बराबर में देखिएगा हमारा था ये ना, इसको इधर लाए थे तो बराबर में 0 हो गया था, तो इसकी जगह पे लिख देंगे सेम यही, क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्योंकि ये इसी का खुला हुआ ऑप्शन है, और ये माइनस का 3 इधर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये भी आपको बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को रिवाइंड कर देखो, 100% समझ में आएगा। नहीं आया हो तो कमेंट करना। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिएगा अगला सवाल, लेकिन देखने से पहले हमने x बराबर 3 निकाला है तो इसका ऑप्शन में तो टिक लगा दो, यानी 1 का 1 2 3 ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मान दिया हुआ है, हमेशा याद रखोगे यदि मूल बराबर दे रहा है तो एक सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा यदि मूल बराबर है तो। अब देखो b मतलब होता है x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणा में है, यानी माइनस का 4 तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब होता है ये वाली शुरुआत वाली संख्या, यानी x स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो, और c का मतलब होता है जो लास्ट में अचर पद होता है बिना x वाला,
या एक्स स्क्वायर वाला वो होता है अचर पद, यानी सी में की जगह पे होगा ए और बराबर 0। तो 4 चक्कू कितना हो गया 16 माइनस 4 इक्कन 4 ए बराबर 0। और इसको यदि हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो 16 बराबर 4 ए से काटेंगे 4 चक्कू 16 ए बराबर कितना आ गया 4। यानी कि हमारा आंसर हो गया बी वाला। सरल सवाल लगाना बहुत अच्छा लगा होगा, तो अब तो लाइक कर दो और अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यदि a प्लस बी बराबर 8 ए और ए बी बराबर माइनस का 12 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तो सवाल बहुत हलवा दे दिया उसने। सूत्र क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, फिर होता है क्या होता यहाँ पर ये सूत्र न लग के यहाँ पे होगा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का हो जाएगा 3ab और a प्लस बी। ये वही सूत्र है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab। अब चूंकि यहाँ से उठ के इधर आ गया तो हो गया माइनस का 3ab। बस अब लगा दो इसमें आंसर। a प्लस बी का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब हो गया माइनस 3 ए बी का मान माइनस का 12 है, माइनस का 12 गुणा ए प्लस बी का मान 8 है। बस बहुत सरल सवाल है। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 माइनस माइनस प्लस और 8 तियाँ 24 24 और 12 की गुणा 12 बार 244 244 का दूना 288 288। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 10 8 और 1 9 हासिल वाला 1 10 हासिल 1 5 और 3 7 और 1 8। इसका कितना आंसर आ गया 800, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी 800। अच्छा लगा सवाल। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यह देखिए सवाल दिया हुआ है जो कि बहुत सरल है। तो कह रहा है यदि a प्लस बी अपन सी बराबर 6/5 और b प्लस सी बटे ए बराबर 9/2 तो a प्लस सी बटे बी बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये इसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता दें। देखो c के बटे में लिखा हुआ है 5 और a के बटे में लिखा हुआ है 2, तो c का मान 5 हो गया, a का मान 2 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा a का मान कितना हो गया 2, a का मान हो गया यानी a प्लस सी बटे बी के लिए a का मान हो गया हमारा 2 और c का मान हो गया हमारा 5 और b का मान देखो हम बताते हैं। यदि a का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिख जाएगा, 6 में से 2 कम हो जाए 4 हो जाएगा, b का मान 4 आ गया। आप चाहे c से चेक कर लो। c का मान 5 बताया हमने, तो c का मान 5 है तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। तो b का मान 4 आ गया, यानी 2 जगह सही हो गया। तो b की जगह कितना हो जाएगा 4, यानी 5 और 2 7 तो बटे में 4। ये आ गया हमारा आंसर, यानी 7/4। सवाल सरल लगा ना। चलिए एक सवाल और देख लेते। देखिएगा यह सवाल बहुत ही सरल है। तो कह रहा है यदि 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 तथा 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126 है तो y का मान होगा। ये सवाल जितने भी हमने लगाए सारे परीक्षाओं में आए हैं। तो देखिएगा ध्यान से 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 और 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज़। देखिएगा इसमें चूंकि y का मान पूछा है तो सबसे पहले इसका हम x गायब कर देते हैं। तो नीचे 9 है ऊपर 3 है, तो 9 लाने के लिए 3 में 3 से गुणा कर दें। तो इसको 3 से गुणा कर दिया तो 3 तियाँ हो जाएगा 9x प्लस 5 तियाँ हो जाएगा 15y, मैंने पूरे समीकरण गुणा कर रहे हैं, और 7 तियाँ हो जाएगा 21z और 49 तियाँ हो जाएगा 5 तियाँ 15 147। ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड।
अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एक सरल चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब इनको आपस में घटाना होगा, तभी तो ये 9x गायब होगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ ना हुआ प्लस ही होता है इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए 9x कट गया, अब यहाँ माइनस गिनती बढ़ी तो माइनस लगाया, 15 में से 8 गए, 7y बचेगा। अरे वाह, ये भी कट गया, 21z से 21z हट गया। अब बराबर में ये भी तो माइनस होगा, यहाँ पे लिया हासिल 16, 16 में 7 गए 9, और यहाँ बचा था 11। एक सेकंड, माइनस गिनती बचेगी, माइनस की, क्योंकि गिनती ये बड़ी तो इधर से इधर घटाएंगे, तो 7 में से 6 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, और 1 से गया 0, तो यहाँ आया 21, तो माइनस माइनस गायब हो गया, 7 से 21 गायब हुआ, 7 यहाँ 21, यानी बाई का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। बहुत सरल सवाल हो गया, छोटा भी है, तो ये ऑप्शन हमारा 3 नंबर का सही हो गया। अच्छा लगा ना? चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत ही सरल सवाल है। यदि 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 32, तो 3 की पावर x प्लस 1 का मान क्या होगा? देखिए कैसे सवाल है, देखो 2x प्लस 3 बराबर 32 है, और 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 बार गुणा में लिखो 32 ही आएगा। अब 2 की घात जो है इसकी तुलना कर लो, यानी ये नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो घातों की तुलना कर लो, तो x प्लस 3 बराबर 5 हो गया, यानी ये 3 जाएगा इधर तो घट जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2, यानी x का मान आ गया 2। तो यहाँ पे रख दो 3x जगह पे 2 प्लस 1, मतलब 3 के ऊपर 3, और जब 3 के ऊपर 3 होता है तो इसका मतलब होता है 27। लो, यानी कि बी वाला आंसर आ गया। कितना सरल सवाल था, बहुत सरल सवाल था। चलिए एक और देख लेते। यह सवाल जो दिया हुआ है ये बहुत ही सरल सवाल है, यदि सिर्फ आपको एक सूत्र पता है तो। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की घात 5 प्लस 1 बट्टे x घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि यहाँ पे ये इस हिसाब से बना हुआ है, तो हमको इसको भी ऐसे ही बनाना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, और बराबर में माइनस का 3 कर लेते हैं, और x भी तो है। अब देखिए इसको इस हिसाब से बनाएंगे, तो इस सब में x से भाग कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इसका एक x गायब हो जाएगा, तो बचेगा x, ये तो ऐसे रहेगा 1/x, और इसका ये x गायब, सॉरी ये माइनस का 3 था, इधर आ गया प्लस का है, तो ये इसका x गायब हो जाएगा, तो बचेगा 3, यानी कि इसका ये कट गया, इसका घात कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये आ गया। अब मान लिया हमने इसके बराबर इस चीज़ को हमने मान लिया है, मान लो a। अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं इसके लिए, यानी यदि x घात 5 प्लस 1/x घात, सॉरी बराबर x घात 5 निकालना है, तो हमारा एक सूत्र होता है जो कि बहुत ही सरल है। सूत्र क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर बनता है, तो हम बताते हैं कि a स्क्वायर करना होता है और उसमें से 2 घटाना पड़ता है, ठीक है। फिर इसी की क्यू के साथ गुणा करनी पड़ती है, तो क्यू के साथ जब गुणा करनी पड़ती है तो अगला सूत्र इसी के साथ कंबाइन होगा, a³ और इधर का प्लस इधर जाता है, तो माइनस का 3a होता है। अब ये सब मिल जाती हैं, तो ये सब मिलने के बाद हमारे पास एक गिनती फालतू आ जाती है a। एक गिनती हमारे पास क्या फालतू आ जाती है a, तो उसको हमको घटा देना होता है। यानी कि आप सूत्र ये याद कर लो, a² माइनस 2 a³ माइनस 3a माइनस का a, और यहाँ पे a का मान क्या है 3 रख दो, तो 3 का
स्क्वायर माइनस 2 और 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा ए का मान 3 है ही और माइनस का 3। ये अगर सूत्र याद कर लिया आपने हल हो जाएगा। तो 3 तिया 9 में से 2 गए 7 गुणा 3 तिया 9 तिया 27। चलिए हल करना ही पड़ेगा बड़ा, तो चाहे ऐसे, हाँ 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, तो हम वैसे कर लें तब कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 3 तिया 9 माइनस का 2 और इसको हल करो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 माइनस का 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा यहाँ पे आएगा 18 माइनस का 3। और 18 सत्ते कितना होता है ये आपको पता है? 126 होता है। 18 सत्ते 126 में से 3 घट गया तो हमारा पूरा पूरा उत्तर आ गया, यानी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 123। तो सवाल सरल लगा यदि आपको सूत्र पता है तो। और यहाँ पे ये x प्लस 1/x बनाने के लिए ये ट्रिक अपनानी पड़ी। आप किसी भी सवाल में ये ट्रिक अपना सकते हो। अगर इस टाइप का सवाल है तो 130 यानी कि हमारा सी वाला आंसर हो गया। तो कैसे लगे सवाल? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।